मगर मजबूत ढाबा खड़ा हो चुका था। अब मगन को किसी लाल रुमाल की जरूरत नहीं थी। लोग दूर से ही ढाबा देख लेते थे और खुद ब खुद गाड़ियां रोकने लगे थे। ढाबा चल पड़ा था जोरों से। चाय, खाना, नाश्ता, हर चीज लोगों को पसंद आने लगी थी। भैया, दाल तो कमाल की है। अब से इसी ढाबे पर रुकेंगे। मगन ये सब देख रहा था। उसका सीना गर्व से भर जाता था। पर कहते हैं ना, मेहनत और ईमानदारी इंसान को ऊपर उठाती है, लेकिन लालच उसे उसी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। अब मगन को हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देने लगा। इतना बढ़िया चल रहा है ढाबा, अगर रोज और ज्यादा गाड़ियां रुके तो कितना पैसा आएगा। वो देर तक हाईवे की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को देखता रहता। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। अगर रास्ते में आगे जाकर छोटे छोटे कील डाल दूं, तो गाड़ियों के टायर पंचर हो जाएंगे। मजबूरी में सबको मेरे ढाबे पर ही रुकना पड़ेगा। और मगन ने वही किया जो एक लालची इंसान करता है। रात के अंधेरे में उसने चुपचाप सड़क पर छोटे छोटे कील बिखेर दिए। अगले दिन वही हुआ जो मगन ने सोचा था। एक के बाद एक गाड़ियां पंचर होती गई और सब ढाबे पर आकर रुकने लगी। भीड़ और बढ़ गई, कमाई दोगुनी हो गई। देखा, दिमाग लगाने से धंधा कैसे चमकता है। एक दिन गांव का ही एक आदमी ढाबे पर खाना खाने आया। खाना खाकर जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कई गाड़ियों के टायर पंचर थे। उसने पूरा मामला समझ लिया। अगले ही दिन ढाबे के पास एक छोटी सी पंचर की दुकान खुल गई। अब जो भी गाड़ी पंचर होती, पहले पंचर निकलवाती, फिर ढाबे पर चाय पीने जाती। मगन भैया, अच्छा हुआ यहाँ पंचर वाला भी मिल गया। तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पंचर वाला? मगन बाहर गया और पंचर वाले से भिड़ गया। तुमने यहाँ दुकान किसकी इजाजत से डाली है? मगन भैया, जिस तरह आपने बिना इजाजत ढाबा खोला है, उसी तरह मैंने भी दुकान खोल ली। ये सुनकर मगन बिल्कुल चुप हो गया। मगन को चिंता सताने लगी। अब क्या होगा? पंचर निकलते ही लोग चले जाएंगे। मगन के मन में चिंता घर करने लगी। अब पंचर निकलते ही गाड़ियां आगे बढ़ जाएंगी तो घबराकर वह और ज्यादा कीले बिछाने लगा। और उसी वक्त दूर खड़ा पंचर वाला सब देख लेता है। अगली सुबह फिर से गाड़ियों के टायर पंचर होने लगे और मगन के ढाबे पर भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। मगन खुशी से पंचर वाले के पास जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इस पंचर की दुकान का क्या फायदा? गाड़ियां तो रोज की तरह पंचर हो ही रही हैं, और देखो, मेरा ये ढाबा